नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। चीन भले एलएसी पर चालबाजियां करता रहे, लेकिन भारतीय जवान उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि इस बीच चीन ने अपने प्यादे पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और नई साजिश रचने की शुरुआत कर दी है। वो भारत को घेरने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान को नए नए हथियार दे रहा है, बल्कि उसने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ इन्हें पीओके में तैनात करना भी शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब चीन अपने मोहरे पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। सेना ने अब तक कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि एलएसी विवाद के बीच दोनों देश कोई कूटनीतिक साजिश रच रहे हैं। हालांकि सुरक्षा से जुड़े विभागों की तरफ से चीन और पाकिस्तान से रिश्तों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में चीन उसकी मदद कर रहा है, और वो भी खास तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने जानकारी दी थी कि चीन पीओके में मिसाइल सिस्टम लगाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इससे साफ है कि चीन और पाकिस्तान की सेनाएं बेहतर गठजोड़ के लिए भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। पीओके के लसादन्ना ढोक इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और पाकिस्तानी सेना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लगाने का भी काम कर रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक करीब 103 पाकिस्तानी सेना के जवान और 25 से 40 आम लोग इस मिसाइल सिस्टम की साइट पर निर्माण के काम में जुटे हैं। इस मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल रूम बाघ जिले के पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में बनाया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के 3 अधिकारियों समेत कुल 10 पीएलए जवान कंट्रोल रूम में रहेंगे। रॉ के सूत्रों का कहना है कि ऐसे ही निर्माण की जानकारी पीओके के झेलम जिले के चिनारी और हट्टियान बाला के चकोटी में भी मिली है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने के लिए उसे कई तरह से मदद कर रहा है। इस चीनी टैंक को देखिए, इस गन को देखिए, इस चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। पाकिस्तान में जिधर देखिए बस चीन ही चीन है। ऐसा लगता है कि अपना खुद का तो पाकिस्तान का कुछ बचा ही नहीं है। एक एक करके चीन के हाथों पाकिस्तान को बेचते जा रहे हैं इमरान। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान पर चीन के कब्जे का ब्लूप्रिंट, और शुरुआत करते हैं इस VT-4 मेन बैटल टैंक से, जिसे MBT-300 भी कहते हैं। चीन के बने इस टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल पीएलए करती है। अब इसी टैंक की भीख पाकिस्तान ने चीन से मांगी। खुद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पंजाब सूबे के फील्ड फायरिंग रेंज में उधार के चीनी टैंक पर चढ़े हुए नजर आए, और तो और उधार के टैंक पर चढ़कर जनरल बाजवा भारत को धमकी भी देने लगे। तो बाजवा साहब, ये बताइए
कि क्या आप भारत से चीन के भरोसे जंग लड़ने वाले हैं? और ये उधार की जंग चलेगी कब तक, वो भी उस शातिर चीन के भरोसे जो भरोसे के काबिल है ही नहीं। जनरल बाजवा के छोटेपन का अंदाजा इससे लगाइए कि वो भविष्य में अपनी योजनाएं इन्हीं चीनी हथियारों के भरोसे तय कर रहे हैं। चीनी टैंक भविष्य में आक्रामक कार्रवाई में बेहद मददगार साबित होगा। ये टैंक दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में से एक है। इसमें हमला करने के साथ साथ सुरक्षा और बचाव के भी सभी हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौतियों और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जंग जैसे हालात के बीच ड्रैगन का आयरन ब्रदर पाकिस्तान 2 फ्रंट वार की तैयारी में जुट गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा लगातार अपने टॉप जनरलों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिस चीनी टैंक के दम पर जनरल बाजवा फूल रहे हैं वो है क्या भला? VT4 मिन बैटल टैंक, जिसे MBT 300 भी कहते हैं। चीन के बने इस टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल PLA करती है। दरअसल चीन को भी पता है कि आज की तारीख में भारत से अकेले भिड़ना उसके चीथड़े उड़ा सकता है, लिहाजा वो भारत के इर्द गिर्द अपनी सुरक्षा घेरा मजबूत करने में लगा हुआ है। इस बात से अनजान कि जिन पड़ोसियों को वो भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है वो भारत के सामने टिक भी नहीं सकते। बहरहाल चीन की इस टैंक वाली चालबाजी को समझते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान को टैंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है चीन। अल खालिद टैंक बनाने के लिए पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगा चीन। इसके अलावा T-85 टैंक को अपग्रेड करने में भी पाकिस्तान की मदद करेगा चीन। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन पाकिस्तानी सेना को मजबूत बना रही है। इससे पहले भी चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को एक उन्नत युद्धपोत दिया है। हाल ही में शंघाई के हुडोंग झोंगुआ शिपयार्ड में टाइप 054 क्लास का युद्धपोत लॉन्च किया गया। चीन पाकिस्तान को कुल ऐसे 4 युद्धपोत देगा। ये पहला था। अगले साल तक बाकी के और 3 युद्धपोत दिए जाएंगे। केवल समंदर में ही नहीं, जमीन पर भी पाकिस्तान को मजबूत करने के अभियान में जुट गया है चीन। चीन VT4 टैंक की नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। करीब 350 से ज्यादा टैंकों को बेहतर करने के लिए इससे जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देगा। VT4 मिन बैटल टैंक है, जिसे MBT 300 भी कहते हैं। चीन के बने इस टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल PLA करती है। सूत्रों के मुताबिक चीनी कंपनी पाकिस्तान के लिए 120 अल खालिद 1 टैंक बनाने में मदद कर रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि पाक की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन हर साल 25 टैंक अल खालिद 1 टैंक पाकिस्तान को तैयार करने में मदद करेगा। यही नहीं, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पाकिस्तान की T-85 टैंक का अपग्रेडेशन करेगा। इसके लिए पाक और चीन में सहमति हो गई है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के 90 से ज्यादा खराब T-85 टैंक की मरम्मत चीन करेगा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि चीन आर्टिलरी को बेहतर करने में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान के टैंक और आर्टिलरी को बेहतर करके भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश में जुटा हुआ है चीन। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान चीन की SH-15 ट्रक माउंटेड गन को भी खरीदने की फिराक में है। जानकारों के मुताबिक चीन पाकिस्तान को चुपचाप कम पैसों में इस तरीके से गन बेच रहा है। पाक ट्रक माउंटेड गन का इस्तेमाल POK में कई जगह कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान 236 के करीब SH-15 हॉवित्जर खरीदना चाहता है। पिछले साल पाक सेना ने इस सिलसिले में चीन से इसके लिए $512 मिलियन का डिफेंस डील भी किया था। इन गनों को पाक की सेना 13 आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा। SH-15 आर्टिलरी गन को चीनी ट्रक शांक्सी के जरिए जरूरत के मुताबिक LOC के नजदीक डिप्लॉय करने की योजना बन रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की एक खेप दे चुका है और एक बड़ी खेप 2022 तक देने की तैयारी है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अपना साइबर विंग मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में लगातार ये देखा गया है कि चीन पाकिस्तान को आधुनिक और हाईटेक हथियारों की सप्लाई करने में लगा हुआ है। कई बार इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी के जरिए जैश
और लश्कर के आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने में करते हैं। पाकिस्तान चीन का मोहरा भर है, इस बात पर किसी को शक नहीं है। इसीलिए इतना तो साफ है कि चीन पाकिस्तानी सेना को मजबूत इसलिए बना रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सके। आज तक ब्यूरो। चालाक चीन को एक ऐसी जगह चाहिए जहां से वो न सिर्फ भारत पर नजर रख सके बल्कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी पैठ बना सके। और पाकिस्तान को एक ऐसा हमदर्द चाहिए जो उसकी गरीबी को मिटा सके। और दोनों की तलाश एक दूसरे से पूरी होती है। मगर पाकिस्तान को चीन से मदद तो मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में उसे अपना मुल्क ड्रैगन के हाथों में देना होगा। लिहाजा मौके का फायदा उठाकर चीन ने पाकिस्तान पर जाल फेंक दिया है और पाकिस्तान पैसों की लालच में अपना मुल्क बेचने में लगा है। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के इस माहौल में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसी लाल लाल गाजर दिखाई कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान उस गाजर के चक्कर में अपने ही देश को बेचे डाल रहे हैं। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में और कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तान, ये बस आप देखते जाइए। क्योंकि वो चीन जो अभी तक पाकिस्तान में हाईवे और फैक्ट्रियां बनाने का षड्यंत्र रच रहा था, अब उसने पाकिस्तान में पैठ भी बनानी शुरू कर दी है। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और तब ये पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। हुआ दरअसल ये है कि लद्दाख की घटना के बाद जब भारत ने चीन की नकेल कसनी शुरू की और मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया, तब कई चीनी कंपनियों को मजबूरन हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और अब इन्हीं चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान का रुख किया। मगर पाकिस्तान के लिए उनके नियम और शर्तें ऐसी हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान चीन का गुलाम बन जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने देश में चीनी कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। पाकिस्तान तो चीन पर यह कदम अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कर रहा है, मगर चीन इसके तहत पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की जुगत में है। क्योंकि कोई माने या न माने, मगर पाकिस्तान की भौगोलिक लोकेशन ऐसी है जो चीन के लिए बहुत मुफीद है, और न सिर्फ आर्थिक स्तर पर बल्कि सामरिक लिहाज से भी। खबर है कि भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान ने करीब 10 प्रमुख चीनी कंपनियों के दफ्तर अपने मुल्क में खोलने की अनुमति दी। और तो और पाकिस्तान इन चीनी षड्यंत्रकारियों को धीरे धीरे अपना ईमान भी बेचता जा रहा है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जो कैमरे के सामने ये कबूल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को चीन के हवाले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब चीन के ही साथ है। किसी मुल्क का भविष्य किसी एक देश के हवाले हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये शायद इमरान खान या पाकिस्तान को बाद में पता चले। ये गुलामी मोल लेने का काम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया है। आज तक ब्यूरो। चीन की चालाकियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। बिना मतलब के वो किसी पर खुद की परछाई तक पड़ने नहीं देता। जाहिर है पाकिस्तान पर उसका ये करम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां कब्जा जमाकर चीन न सिर्फ भारत को घेरने की कोशिश करेगा, बल्कि पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते ड्रैगन बड़ी आसानी से पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि भौगोलिक नजरिए से पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। मगर चीन के सामने पाकिस्तान का यूं झुक जाना उसे गुलामी की तरफ लेकर जाएगा। चीन ने सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में 66 अरब डॉलर का निवेश किया। ये सारा पैसा पाकिस्तान के लिए कर्ज के तौर पर है। चीन का कर्ज दुनिया भर में संदिग्ध माना जाता है। वो अपने कर्ज के दम पर कर्जदार देश के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और फिर मजबूरी में उस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता बुरी तरह से प्रभावित होती है। मिसाल के तौर पर जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे चीन को हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। पाकिस्तान में भी चीन का दखल और बढ़ेगा
तो उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और हो सकता है। एक संप्रभु देश अपना भविष्य खुद तय करता है, लेकिन पाकिस्तानी पीएम कह रहे हैं कि चीन तय करेगा। इसी से पता चलता है कि आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ किस हद तक पहुंचने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।